हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमारे साथ आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और स्वागत करते हैं आज की क्लास में जो आप लोग देख रहे हैं विलो एजुकेशन पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं। किसका सर, है ना, सफलता बैच है सर। आप जो देख रहे हैं सफलता बैच में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत आपको स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम लोग विश्व शांति यानी कि चैप्टर नंबर 13 और हम लोग संस्कृत की ख़त्म होने की कगार पर पहुंचने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को एकदम अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट किया जाता है। कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आज हम लोग जान लेते हैं व्हाट विल वी लर्न टुडे। इतनी इंग्लिश आप लोग को आती होगी कि व्हाट विल वी लर्न टुडे का क्या मतलब होता है, या फिर आपने इतनी देर में सीख ही गया होगा कि व्हाट विल वी लर्न टुडे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपली वो ध्यान देंगे। आज हम लोग संपूर्ण व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? संपूर्ण व्याख्या। और उसके बाद प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं संपूर्ण व्याख्या और प्रश्न उत्तर दोनों करने वाले हैं। बिना समय व्यर्थ किए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर पहले संपूर्ण व्याख्या आपको समझा देंगे कि विश्व शांति जो है चैप्टर नंबर 13 वो आपके बुक में कैसे तरीके से अच्छे तरीके से पेश करते हैं, एकदम हिंदी भाषा में पेश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लो कि नोट्स कैसे लेते हैं सर, है ना। नोट्स कैसे लेते हैं? नोट्स आप लोग को ऐप पर जाना है। कहाँ जाना है? ऐप पर। और वहाँ पर जाने के बाद आप लोग को बैचेज़ वाली सेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है? बैचेज़ वाली सेक्शन में। वहाँ पर जाने के बाद आप लोग को सफलता बैच पर टैप करना है। सफलता बैच में आप लोग को मिल जाएंगे नोट्स, जहाँ पर हर सब्जेक्ट के नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। भले एक क्लासेस के नहीं अपलोड होंगे तो वो मैं दे दूंगा, वो भी हम लोग अपलोड करवा देंगे। अगर नहीं हुआ होगा अपलोड, मेरी गारंटी है कि आप लोग की अपलोड हो गई होगी। अगर ऐसा एक आधा चैप्टर नहीं अपलोड हुआ है तो मैं अपलोड करवा दूंगा। बस कमेंट कर देना है डाउट प्रोग्राम में। डाउट प्रोग्राम क्या होता है वो आने वाली क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, ये हमारी न्यू वीक है तो न्यू वीक शेड्यूल है, तो शेड्यूल भी हमारी बदल चुकी है क्योंकि सर हमने मंडे को जो क्लास की थी इंग्लिश और ट्यूसडे को जो की थी हमारी एसएसटी की जो क्लास चली थी उसको मैंने एक दिन बना दिया और 3 दिन हमने एक्स्ट्रा निकाल के हम लोग 3 दिन और क्लास करने वाले हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आई होप आपको ये रूटीन यूट्यूब पर ऐप पर मिल गई होगी। चलिए बिना समय व्यर्थ किए चलिए आज की शुरुआत करते हैं। थर्सडे है यानी कि आज संस्कृत और एसएसटी पढ़ने का दिन है, तो चलिए संस्कृत को आज हम लोग आगे की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय पढ़ेंगे, यानी कि इस पाठ में सर क्या दी गई है, क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है, विश्व शांति आखिर क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। क्या मतलब है सर? विवाद का मतलब आप सब जानते हैं कि सभी लोग लड़ते रहते हैं, है ना, जिनसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है, जिससे क्या होता है अंदर से भी, है ना, अशांति आ जाती है और बाहर से भी अशांति हो जाती है। सीमा, नदी, जल, धर्म, है ना, तल, यहाँ तल होगा, तल लिख दो इसको। यहाँ पर क्या लिख दो? तल, है ना। मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, एक मिनट इरेज कर देता हूँ। यस, हो सॉरी, एक मिनट वेट करना। तल होगा, क्या होगा यहाँ पर? तल। ठीक है, तल हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं फटाक से। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, है ना। जूम कर लेते हैं इसको। जूम आ जा। जूम नहीं होता क्या? ओ, लगता है जूम नहीं होता, लॉक हो गया। चलिए कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर तल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तल। ठीक है, तल यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तल यहाँ पर समझ लेना आप लोग, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर तल लिखा हुआ है। धर्म, तल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित, है ना, क्या हो गया? स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। असहिष्णु का क्या मतलब है सर? अपने पर निर्भर हो गए हैं, अपने देश को देखते हैं। ठीक है, इससे अशांति के वातावरण बना हुआ है। इसमें क्या होता है? अशांति से वातावरण बना होता है सभी देशों के बीच में। ठीक है, इस समस्या को उठाकर
इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया। इस पाठ में यही हमारी समस्या का हल थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। चलिए, इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। देशों में आंतरिक और बाह्य शांति, एकदम सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय व्यर्थ किए आप लोग के लिए पहला लाइन। इस समय प्रायः संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। कैसे अशांति देखे जाते हैं सर? लड़ाई के मामले में वहाँ पर अशांति देखे जाते हैं। संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है, कहीं कहीं कोई देश में संयोग से ही शांति का वातावरण देखने को मिलता है। किसी देश में आंतरिक व्यवस्था के कारण अशांति है तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है। जैसे कि अभी रसिया और यूक्रेन की बात चल रही थी, तो वहाँ पर क्या हो रहा था? अशांति हुई थी सर, है ना। तो उसके बाद है फैलाया जा रहा है, तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहे हैं। शीत युद्ध का क्या मतलब है सर? हमारा कंट्री अच्छा है और उसका कंट्री ख़राब है, तो ये क्या होता है? शीत युद्ध, कोल्ड वार जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में भी जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? सभी लोग वातावरण में जी रहा है। ठीक है, अशांति मानवता के विनाश का कारण है। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है, उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। तो आज हम लोग बहुत ही क्या मतलब है ना, रसायन का युद्ध करने लगे हैं, डायरेक्ट गोलीबारी करते हैं, तो इससे क्या होता है? मानवता का भी विनाश हो सकता है। अशांति के कारणों के निवारण के उपाय पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारणों का पता लगते हुए उनके समाधान के उपायों का भी पता करना चाहिए। आज हम लोग इसको अशांति के कारण का पता लगाएंगे। इस चैप्टर में यही चीज़ें की बताई गई है। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा। वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशीलता अशांति के मुख्य दो कारण हैं। तो वास्तव में कौन कौन मुख्य दो कारण है सर? ईर्ष्या और असहनशीलता। तो ये दोनों जो हैं हमारे क्या है? अशांति के प्रमुख कारण हैं। तो ये जो कारण है आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे ना इसके, कभी सर ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारे आपको डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स से ही क्वेश्चन रहेंगे सर, आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेंगे। आउट ऑफ नोट्स मैं कह रहा हूँ नहीं रहेंगे। जिसने नोट्स पढ़ लिया ना उसके 95% पक्के हैं। ठीक है, चलो। एक दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास देखकर जल भून जाते हैं, यानी कि है ना, उससे देखने की ईर्ष्या की भावना को बहुत रखते हैं। ठीक है, चलिए, और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं और यही सोचते हैं कि काश हम आगे होते और वो कम रहता। ठीक है, तो है ना, इसमें क्या होता है? हानि पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, इन दोनों देशों के कारण शत्रुता जन्म लेती है और यही चीज़ों के कारण शत्रुता जो है सर जन्म हमारी देशों में ली जाती है। ठीक है, स्वार्थ दुश्मनी बढ़ती है। स्वार्थ में अंधा व्यक्ति अहंकारवश दूसरों के धार्मिक और सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या यहाँ बात हो रही है? एक बार हम लोग पढ़ लेंगे फटाफट से, है ना। यहाँ पर एक पर्दा देखो हम लगा दे सकते हैं, यहाँ देखो पर्दा है ये हमारी। ठीक है, चलो ये पर्दा कभी बाद में लगाएंगे, अभी पर्दा बंद कर देते हैं। यस, चलो, वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं, है ना। वे क्या कहते हैं? निजी विकास का क्या मतलब होता है सर? अपनी प्राइवेट डेवलपमेंट, है ना। कोई है ना, वो सिर्फ सोचते हैं। ठीक है, इस निकृष्ट विचार के प्रमुख प्रेरक राजनेता होते हैं। राजनेता यानी कि नेता लोग ही ये सब गुंडागर्दी काम करते हैं। ठीक है, समझे क्या? इसलिए स्वार्थी भावना, है ना, मेरी भावनाओं को समझना नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझना। जो बुक में लिखा हुआ है मैं वही आपको व्यर्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी अगर कोई भी गलत निकलती है आवाज़ तो कृपया उसे यहीं तक रखेंगे। ठीक है, चलो, है ना, आगे चलते हैं। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। और अगर परोपकार के प्रति रुचि जाग जाती है, यानी कि हमें ये लगना चाहिए कि उसको मदद करना चाहिए, तब हमारी स्वतः स्वार्थ जो होते हैं सर मिट जाते हैं, यानी कि अपने आप। यह महापुरुष, विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है। यहाँ पर महापुरुष की बात नहीं हो रही है सर, हम लोगों की, आम जनता की बात हो रही है। ठीक है, चलो,
आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें, है ना। उसके बाद प्रचार करें। उपदेश काफ़ी नहीं है, बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना ज़रूरी है। सिर्फ उपदेश ही काफ़ी नहीं रहता है। वैसे आप मान लो यहाँ पर मोटिवेशन देने के लिए बहुत सारे आदमी मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो मोटिवेशन दे रहे हैं, और क्या पता वो घर जाके खुद ही वही मोटिवेशन की काम नहीं कर रहे, तो वो जो है सर सिर्फ उपदेश काफ़ी नहीं, वैसा आचरण भी रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप माना गया है। हम लोग ने पढ़ा था कि क्रिया विनम, है ना, क्रिया विनाए क्या बोलते हैं, एक बार, क्रियाम विनाम ज्ञानम भारम स्वरूप अस्ति, है ना। दो देशों के आपसी विवाद को ख़त्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं बनाई गई, और हमें लड़ाई के एंड करने के लिए वहाँ पर क्या बनाया गया सर, आप लोग को पता होगा कि यूएन बनाया गया। यूएन का मतलब आप सभी जानते होंगे कि यूएन का क्या मतलब होता है, संयुक्त राष्ट्र, ना यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया, आप सभी को पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया, क्योंकि शांति को विस्थापन कर सके, यानी कि स्थापित कर सके। यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है, और यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करने की कोशिश करती है। ठीक है, ठीक है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था, दुश्मनी से दुश्मनी को ख़त्म करना संभव नहीं है, मित्रता एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है। यानी कि दुश्मनी से दुश्मनी समाप्त नहीं होगी सर, है ना, शत्रुता का समाप्त कैसे होगी, दया और मित्रता से। ठीक है, ऐसा सबका मानना है, भारतीय नीतिज्ञों ने सच ही कहा है। तो ये कौन कहा है सर, भारत के नीतिज्ञ ने कहा है। ठीक है, चलो एक कापुले के लिए श्लोक में ले आया, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम। एक बार फिर से पढ़ेंगे मेरे साथ, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्राणाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, यह मेरा है वो दूसरों का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं। उदार जो चित्त के वाले रहते हैं वो ऐसा नहीं मानते, वो महापुरुष होते हैं, और ये सब बोलते हैं कि ये सारा संसार हमारा परिवार जैसा है, और ये तुम्हारा है, और ये हमारा भी है, और ये जो मेरा है वो तुम्हारा है। ठीक है, चलो, दूसरों के कष्ट पहुंचाने से ही अपना ही नुकसान होता है, और दूसरे के सहयोग से शांति मिलती है। बोलो ठीक है। आज भी किसी दूसरे देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाती है, इससे विश्व शांति की आशा प्रकट होती है। तो मान लो अभी रूस और यूक्रेन की युद्ध हो रही थी, हमारे इंडिया ने मदद की, तो ऐसे हमारा क्या हुआ सर, विश्व की युद्ध की शांति हुई, नहीं तो अभी विश्व युद्ध 3 हो जाता, वर्ल्ड वार 3। ठीक, बात को समझना। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर समझते हैं विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो विश्व शांति से पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सिंपली आप लोग बोलेंगे कि हम लोग को, है ना, कैसे अशांति जो फैली हुई है उसको दो राज्यों के बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध हो रहे हैं, और इस अशांति का मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता है, जो हम लोग को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है, तो कैसे मित्रता और दया के भाव से अशांति को मिटाया जा सकता है। ठीक, अशांति के मूल कारण क्या है, अशांति के 2 ही मूल कारण है सर, आपसी द्वेष और सहिष्णुता, यानी कि असहिष्णुता बोलते हैं जिसको। एक देश दूसरे की उन्नति को देखकर जलने पर ईर्ष्या, इस सब को जो बोलते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, जो अशांति के मूल कारण हैं। कब शांति का सूरज खिलेगा, तो कब शांति का सूरज खुलेगा, जब देश को बुरे समय में सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएगा, और उसी दिन शांति का सूरज खिलेगा। ठीक है, चलो, राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है स्पष्ट करना है, तो सिर्फ आप लोग लिख देंगे कि राष्ट्र संघ जो है इसलिए बनाया गया क्योंकि, है ना, 2 देशों के विश्व युद्ध के लिए उसको रोकना। ठीक, चलो, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताए, तो ये अपने से खुद पर, अच्छा एक बार पढ़, विश्व शांति जो है पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताए। तो उदार हृदय के पुरुष का लक्षण क्या होता है, वो किसी को पराया नहीं समझता है, वो सभी को अपने परिवार जैसा मानता है, और वो दया के भाव रहता है। ठीक है, विश्व शांति पाठ का परिचय 5 वाक्यों में कर देंगे, एकदम आसानी से कर सकते हैं आप लोग। विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, कैसे हो सकती है, मित्रता और दया के भाव से। ठीक है, चलो, अशांति के मूल कारण क्या है, 3 वाक्यों में उत्तर दे, ये क्वेश्चन हमने करा चुका है, तो ये बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलो, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे डाउट प्रोग्राम की।
ठीक है। डाउट प्रोग्राम क्या होता है ये सभी लोग समझ लेना। डाउट प्रोग्राम होता क्या है? डाउट प्रोग्राम होता है सर वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ऐप पर है वीलो एजुकेशन में, जहाँ पर आप लोग को 24/7 डाउट पूछने की अनुमति है और जहाँ पर कोई भी डाउट पूछी जा सकती है और सभी का आंसर मिलेगा, चाहे वो क्लास 10 क्लास 11 सारी की डाउट्स हो। ठीक, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 14 जो कल ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रूटीन हमने दिखा दिया है। चलो रूटीन वगैरह हम आपको दिखा देते हैं फटाक से, क्या कि आप लोग रूटीन भूल जाते हो मुझे पता है ना। चलो रूटीन एक बार हम लोग ये रहा, रूटीन देख लो, है ना। कल हमारा क्या हो जाएगा? एसएसटी और संस्कृत, हम लोग एसएसटी और संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। फ्री अवेलेबल आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, नोट्स वोट्स सारी चीज़ें को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।